करीब 10 साल बाद यह साफ हो गया कि बीजापुर के एडसमेटा में हुई कथित मुठभेड़ फर्जी थी। सुरक्षा बलों ने बीज पंडुम का त्योहार मना रहे आदिवासियों पर घबराहट में गोली चला दी थी। इसमें 8 ग्रामीणों की मौत हुई थी। यह सच एडसमेटा विशेष न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने यह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि यह गोलीबारी आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। कोई भी तथ्य नहीं मिले जिससे पता चले कि ग्रामीणों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोली चलाई गई हो या किसी तरह का हमला किया गया हो। आयोग ने माना कि यह गोलीबारी ग्रामीणों को पहचानने में गलती और सुरक्षा बलों की घबराहट की वजह से चली। एडसमेटा की सन 13 की नक्सली मुठभेड़ की घटना के संदर्भ में न्यायिक जांच का रिपोर्ट आज सदन में प्रस्तुत हुआ है। तब भी कांग्रेस पार्टी, हम जब विपक्ष में थे, हमने मांग किया था कि वो मुठभेड़ फर्जी है और प्राइमरी जो रिपोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी का सबमिट हुआ है, कांग्रेस के जो आरोप थे वो लगभग उसमें सही पाए गए हैं। अब आगे उसमें एक्शन टेकन के बाद किस तरीके से और आदेश जारी होंगे वो भविष्य की बातें हैं। तो आपने सुना, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश हुई है। तो सीएम भूपेश बघेल ने ये आयोग की रिपोर्ट पेश की। गलती से यहां पर सुरक्षा बलों ने गोली चलाई थी, तो जांच रिपोर्ट इसकी आ गई। तो 4 नाबालिग समेत कुल 8 लोगों की जान गई थी। यह एनकाउंटर में हुआ था 17 और 18 मई 2013 की रात में यह एनकाउंटर हुआ। बीजापुर के एडसमेटा गांव में ये पंडुम महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा था। तो जवानों ने ग्रामीणों को नक्सली समझकर फायरिंग कर दी उन पर। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रुपेश जी, ये पूरा मामला क्या था और आज क्या हुआ सदन में? विस्तार से जानकारी दर्शकों के लिहाज से। देखिए, सदन की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने इस मसले को उठाया और उन्होंने कहा कि इस मसले पर सरकार को साफ करना चाहिए। दरअसल सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है इसकी टिकटें बिकने नहीं दे रही है। अंदर जो है सीटें खाली हैं और बाहर जो है वो हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया है। तो लोगों को फिल्म देखने से रोका जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया। बिल्कुल रुपेश जी, मैं इस खबर पे आऊंगा, लेकिन आज जो यहाँ पर एडसमेटा रिपोर्ट की जो बात हो रही है उस पर मैं चाहूंगा एक बार विस्तार से उसकी जानकारी दीजिए कि फायरिंग में जो 8 लोग मारे गए थे, अब सरकार ने क्या माना सदन के भीतर? देखिए, ये न्यायमूर्ति अग्रवाल की कमेटी है, न्यायिक जांच की 1 सदस्यीय कमेटी 2013 में गठित की गई थी। आज इसकी रिपोर्ट सदन पर रखी गई है और साफ तौर से कहा गया है कि जो एडसमेटा एनकाउंटर है वो नक्सलियों के साथ नहीं था, वो स्थानीय ग्रामीण थे जो मारे गए हैं। किसी भी किस्म से उनके नक्सली होने की पुष्टि नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे उसमें सवाल उठाए गए हैं। हाँ। जो इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा कि बिना इंटेलिजेंस के इनपुट के जाकर के वहां पे आदिवासियों को मारा गया, उनमें 4 जो है वो नाबालिग थे। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आग जलता हुआ देख कर उसके चारों तरफ लोग इकट्ठा थे और उसी घबराहट में कि वो नक्सली हो सकते हैं फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में दूसरी तरफ ये भी लिखा गया है कि उन लोगों से कोई खतरा नहीं था। तो जिस तरह की रिपोर्ट मीडिया में आई, जिस तरह शिकायतें हुई, सुधा भारद्वाज समेत तमाम एक्टिविस्टों ने शिकायत की कि फर्जी मुठभेड़ हुई है, उस बात की पुष्टि हो गई है। हाँ। अब इस पर सरकार को एक्शन लेना है। एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या रखती है सरकार? क्या इसी सत्र में रखेगी? क्या इसी मसले पर जो अभी आने वाले कुछ दिन है उसमें बताएगी सरकार इस मसले पर क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि इसके संबंध में मंत्रिपरिषद ने 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो कि जो पीड़ित तो हैं उनको क्या कुछ किस तरह से सहायता पहुंचाई जा सकती है, राहत दी जा सकती है, जो उनके परिजन है उसको लेकर के है। लेकिन कार्रवाई जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनके ऊपर किस तरह के मामले हों, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको लेकर के सदन में सरकार ये बयान देती है या फिर आने वाले समय में इसको बताती है, ये देखना होगा। क्योंकि रविंद्र चौबे से जब हमने इस मसले पर बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस पर सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट रखेगी। अभी सिर्फ पटल पे रखा गया है रिपोर्ट।